पे बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आमिर भाई और बड़ी मैं अच्छी चर्चा जी, रही। जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो 1 मिनट। ठीक है। 1 मिनट ठीक। हुँ। 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी। जी, जी। ये देखें ज़रा और लेता, ठीक है, 4 रुपये। तो ओके। एक मिनट उसको हाँ, ये देखें ज़रा, ये मैं दिखाने लगा हूँ। ये मैं दिखाना चाह रहा था बेसिकली आपकी मौजूदगी में। बस ये आखिरी बात होगी आपके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी जी। फिर हम कभी बात करेंगे, ठीक है? ये देखें यजुर्वेद का 40 का 8 है। कहेंगे श्री रामाचार्य जी का भी दिखा दूँगा, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है? ये पहले देख लें आप। जी, जी। जी। यजुर्वेद 40 का 8, जी। ठीक है जी? इसमें आप बिल्कुल। देखिएगा वो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं ये देखें। ये देखना, यहाँ से। जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, हुँ। जो कभी ये देखें, जो कभी उत्पन्न नहीं होता जी। और उसका कारण भी कोई नहीं है। चेक किया? जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। किंतु वो सबका कारण है। बिल्कुल, यही बिल्कुल। वेद कहती है, अनादि और जी, अनंत, जी। ठीक है? ये मैं रखना चाह रहा था 40 का 8 है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जी। श्री राम आचार्य जी ने भी यही बात लिखी है, वो ये कहते हैं कि वो स्वयं ही उत्पन्न हुआ, यानी उसको उत्पन्न नहीं किया गया किसी ने बाहर, स्वयं है। बिल्कुल, किसी की बिल्कुल। उसको शंका नहीं है, ठीक है ना? आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया विष्णु जी। भाई, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आमिर भाई कल आपने जो रेफ़रेंस दिया था मैं उसको कॉपी नहीं कर पाया था। उसी समय जो है वो किसी ने मुझे निकाल दिया था प्राइवेट चैट से मैं लिंक ले नहीं पाया था एक्चुअल में। तो वो लिंक ओहो! यार वो तो लिंक मैंने दिया तो था। 1 मिनट जी, मैं बिल्कुल ढूँढता हूँ, 1 मिनट साथ रहिए। कल था, मैं दे देता हूँ। 1 मिनट रुकिए ज़रा। किधर गया? हुँ, मैंने आपके लिए निकाला था वो जी, जी, स्पेशल। मैं ज्यों ही कॉपी कर रहा था त्यों ही किसी ने मुझे निकाल दिया स्ट्रीम से और मैं वो लिंक ओपन नहीं हो पाई एक्चुअल में। हाँ, ये मैं दे रहा हूँ, रुकिए ज़रा 1 मिनट। कॉपी किधर से होगा? 1 मिनट। चलें ओपन करके कॉपी करता हूँ। ये कॉपी, अब आप लेके प्राइवेट चैट में जाइएगा, जी, ठीक जी, है? मैं प्राइवेट चैट में अभी इसको कॉपी करके ये इसको पेस्ट कर ये देता हूँ। लिंक है, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप तब तक ठीक है? किसी और को थैंक ले यू, लें। मैं थैंक यू, इसको थैंक यू। जी, आप कॉपी कर लीजिएगा। मनोज जायसवाल हमारे साथ हैं, जायसवाल, मनोज जायसवाल भाई। आज मैं छोटा रखना चाह रहा था प्रोग्राम 3 घंटे का, आधा घंटा ऊपर चला गया मगर चूँकि लोग मौजूद हैं तो अब ले लेता हूँ, जो सनातनी भाई हैं उनको मैंने जो उनको कह दिया था उनको ले लेता हूँ। जी मनोज भाई। नमस्कार। आदाब भाई, वेलकम। तो आवाज़ें कैसे हैं आपकी मनोज भाई? भी आप क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस कंट्री से हैं? सर कोई मुझे कहता है तुम पाकिस्तान से हो, कोई कहता है यूपी से हो, कोई मुझे कहता है तुम उड़ीसा से हो। मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ इस वक़्त। अच्छा, अच्छा, जहाँ से आप मतलब कहेंगे मैं वहाँ से हूँ मनोज भाई। अच्छा, अच्छा। हाँ, यही तो सनातन है। वो इस्लाम अरे! नहीं है कि मैं यही हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही पैदा कर सकता हूँ, मैं ही रहता हूँ। यही सनातन है, मैं कहीं से हूँ। मैं आदि हूँ, अनंत हूँ, शुरू से हूँ, ऊपर से हूँ, नीचे से हूँ, हर जगह से हूँ। यही बात आपने जो कही, यही है आप और यही सनातन है। इसमें कोई तोड़-मोड़ मतलब जैसे चाहे वैसे मुड़ जाए। जिसको छोड़ना हो ईश्वर को मानो, जिसको नहीं मानना मत मानो। जो पूजा करता है तो भी ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक। हुँ, 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 कोई हुँ। बंदिश नहीं है। किधर गए? किधर गए? चले गए? भैया आप तो चले गए?
अच्छा मनोज भाई आ सही गए। कहा ना? जी मनोज जी अगर जी मनोज अगर अगर मनोज अगर भाई आपकी वो तस्वीर चली गई है, अल्लाह जरा फोटो लाइएगा। अजीत वो भाई गणेश कहीं जी की फोटो थी। लगता है आप वो मेरी गणेश बातों से आप कहीं भटक रहे हैं, लगता है मेरी वजह से। आप बड़े नहीं नहीं मैं भाव से आए, जब मैंने क्वेश्चन सनातन की बात मेरे दम से रखी तो आप घबरा रहे हैं। नहीं नहीं मैं अब मनोज भाई मैं घबराइए, घबरा रहा हूँ। ठीक है मैं घबरा गया हूँ, वो बात आपकी ठीक है। मैंने मैं घबरा रहे, लेकिन जी जी मैंने बहुत पहले ही आपसे कहा था कि आप बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन जगह आपकी सही नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि सनातन में सबको जैसी मूड है वैसे चले, कोई करे चाहे न करे, लेकिन जो मुसलमान होगा वो अल्लाह की इबादत किए बिना मुसलमान नहीं कहलाएगा। लेकिन हिंदू चाहे सनातनी नहीं मानता तो भी हिंदू सनातनी कहलाएगा। अच्छा है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? वाकई बताइए हाँ या ना। वाकई हाँ नहीं मैं हाँ, नहीं मानता। आप क्या, लेकिन प्रमाण ये दे नहीं दें, चलेगा। प्रमाण दे दें। अरे आपके इस्लाम इस्लाम फिर वही बात, प्रमाण यही है कि कितने जो है शूद्र और नहीं मानते ईश्वर को, और नहीं कितने मानते, ये नास्तिक प्रमाण नहीं भारत है। में मंदिर नहीं ये जाते। प्रमाण नहीं है। ये प्रमाण हम्म, नहीं है मनोज भाई। अगर ये आपने कई प्रमाण है ना प्रमाण दिए, तो फिर सुनिए आपने। ये आप अरे नहीं, अब अगर ये अज्ञात भाई, सुन ले जरा, आपने कई सुनिए। प्रमाण दिए। मैंने आपको अभी सुना, आप आपने मुझे थान सुन तो का लें। कपड़े का प्रमाण दे दिया। आप, अरे सुनिए, आपने थान कपड़े, मैंने सुन रहा था, आप ही को मैं सुन रहा था, आपने थान के कपड़े का उदाहरण दिया। आपने कहा कि आवाज दो ऊपर नहीं जाता, कंफ्यूज है आज इंसान, अल्लाह तो सुन रहा है। तो आपने था प्रमाण, आपने कई तरह के दिए। आपकी प्रमाण तो मान्य होगी, हमारी मान नहीं मुझे तो होगी। सुन लें, मैंने सुन वाह लिया भाई। आपको, मुझे सुनिएगा, मुझे सुनिएगा। हाँ सुनाई। ठीक है, मैंने आपको सुना गौर से। प्रमाण ये नहीं हाँ होता कि सुनाई। लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोग कर रहे हैं ये प्रमाण होगा तो फिर इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर कोई नियम व्यवस्था नहीं है, कोई समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि चोर भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, मर्डरर्स भी हैं। सब सब है, तो किसी किसी बुरे सब का, है। किसी अधर्मी का अस्तित्व होना, किसी अधर्मी का अस्तित्व होना या उसका एग्जिस्ट करना, ये नहीं बताता कि धर्म ही नहीं है या धर्म जो मर्जी है। सनातन वही होगा जो धर्म का पालन करेगा, जो वेद का प्रकाशित है, जो शास्त्रों ने बताया है। उसके अलावा कोई नहीं सनातन नहीं, नहीं अब इस होगा। बात तो आप आपको प्रमाण पता दे ही दें, नहीं था। आप प्रमाण दे दें। अच्छा, शास्त्र आपने पढ़े हैं? आप शास्त्र को जानते हैं? भैया आप पढ़ा दें आप मुझे, पढ़े मैं हैं, नहीं जानता, जानते हैं? अगर तो आप पढ़ा दें। हाँ नहीं जानते हैं, बताइए तो। 6 शास्त्र हैं, उसमें शास्त्र मतलब क्या है? शास्त्र मतलब क्या है? मुझे लग रहा है आप जो है ना वो मेरे ख्याल से शायद नहीं समझना चाह रहे। नहीं, आप समझना नहीं चाहते। देखिए, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अभी आपने कई तरह के तर्क दिए थे, और जब मैं तर्क दे रहा हूँ तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, छोटा सवाल, मेरे जवाब दीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन इसी में हल हो जाएगा। मैं अभी साबित कर दूंगा बहुत बड़ी चीज, जितने लोग सुन रहे होंगे, कि अगर हम किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, यार तो एग्जाम्पल हम तो दे रहे हैं, कहते मैं हैं कि आपको हम, वेद दिखा रहा हूँ, ये देखें वेद, मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको, आप मुझे प्रमाण क्यों नहीं देते? ठीक है, मैं प्रमाण देता हूँ, 40 का 8 पढ़ लें। यजुर्वेद 40 का क्या 8 है, कहूँ, क्या क्या पढ़ूं? प्रमाण है? हाँ पढ़े ऊपर, हे मनुष्य पढ़े जरा। आप कह रहे हैं कोई भी सनातनी हो सकता है, हम्म, कोई भी अपनी मर्जी से चल सकता है, चाहे वो वेद को मान फॉलो करे या ना करे। ये पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। बता अभी आपने शास्त्रों की बात की, कि शास्त्र में लिखा है क्या? अभी आप कुछ वेद नहीं। पढ़ा रहे हैं, शास्त्रों की बात कर रहे हैं। तो अगर वेद पढ़ेगा, शास्त्र नहीं पढ़ेगा? ओ भाई वेद, शास्त्र पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? नहीं, वेद अलग हो गए, शास्त्र अलग हो गए, आपको तो पता ही नहीं है। ओ भाई, ओ 4 वेद, भाई, ओ 6 शास्त्र होते हैं। आप शास्त्र मेरा दिखा भाई, दीजिए। ओ मेरा जी भाई, मेरा भाई गौर करें, मैं जो आपसे जी पूछ रहा हूँ जी, उसकी तरफ तवज्जो करें। आप ये कह रहे हैं मनोज भाई बताइए। कि सनातनी कोई भी हो सकता है, चाहे वो वेद को फॉलो करे या ना करे, या धर्म को फॉलो करे ना करे, कुछ बिल्कुल भी करे वो सनातनी होगा, यही कह बिल्कुल। रहे हैं ना आप? फिर चले गए। आपके नेट का मसला बन रहा है, मेरी बात सुन ली आपने? आप यही कह रहे हैं ना कि कोई भी सनातनी हो सकता क्यों है, नहीं हो चाहे सकता? वो कुछ भी फॉलो करे? मैं मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन है मैं, वो सनातनी है, मुझे कहते हैं वो कि सनातनी कलमा होगा पढ़ ना? लो,
कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। सुनो, आप तो मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कलमा पढ़ा, नेट से देखा, जो उसने बोला कलमा पढ़ लिया, तो मैं मुसलमान हो गया? नहीं हुआ। सनातन तो वो होगा होगा ना तो जो मैं कोई भी हो, मुसलमान। कोई भी हो, फॉलो करे ना करे शास्त्रों को वो, या वेद को या धर्म को उस तरह फॉलो करे ना करे जो वेद में लिखा है या धर्म शास्त्रों में लिखा है, उसको फॉलो ना करे, वो भी सनातन होगा ना। आपने बोला ना ये कोई भी सनातनी होगा। हमने कहा जो भी नहीं माने मूर्ति पूजा या संस्कार को नहीं माने, तो भी सनातन में रह सकता है, कोई हाँ क्वेश्चन नहीं है। ये लेकिन अब जो रुके अब इस्लाम रुके में है, अब रुक जाए इधर, अब इस्लाम, रुक जाए, बड़ी मुश्किल से सुनिए पटरी सुनिए पे, बड़ी सुनिए, मुश्किल से पटरी पे आए एक हैं, सर बड़ी सर मुश्किल से पटरी पर आए हैं, और जो बड़ी मुश्किल से आए हैं मुसलमान, पटरी पर, रुक जाए। जो अब आप शोर ना डालें, शोर हाँ ना डालें मेरा भाई, बड़ी मुश्किल से आपको हाँ, लेके आया हूँ घेर घार के। जब आपने ये कहा है हम्म, कि कोई माने ना माने वो सनातन रहेगा, फिर भी इसका प्रमाण दें मुझे, ये मांग रहा हूँ प्रमाण कि वो सनातन होगा बहुत सारे जल्दी। लोग, मंदिर नहीं जाते, बहुत तो सारे लोग यही मूर्ति तो बोल पूजा रहा, नहीं नहीं करते। बहुत सारे लोग मर्डर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रेप कर रहे हैं, वो जस्टिफाई हो गया। यही तो अच्छा मिसाल दी थी पहले, इसका मतलब है आप सुन नहीं अच्छा, रहे हो। हाँ अच्छा क्या, ओ, तोते उड़ गए। मतलब तब अभी 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 मैं तर्क दे रहा हूँ तो नहीं ठीक है, लेकिन आप जो तर्क दे रहे हो बहुत सारे लोग मर्डर कर रहे हैं, उससे तर्क कर लो। बात करो सनातन की बहुत सारी, तो मैं भी तर्क दे रहा हूँ, आप जवाब देना आप इसका आप कि आप अगर क्या तर्क, हम आपने किसी भी क्या व्यक्ति तर्क से, अब दिया मैं है? आप ये कह रहे आवाज हैं, आप ये कह आवाज रहे हैं कि भाई मैंने जब कहा आवाज भाई प्रमाण दें, आपने कहा, आपने कहा, मैंने कहा प्रमाण दें, आपने कहा बहुत अभी सारे लोग अपने हैं जो गोली ऐसे कर कातिल रहे का हैं, प्रमाण बहुत देता सारे है। लोग प्रमाण नहीं होते। हम्म, प्रमाण नहीं होते। अगर अगर मैं ही प्रमाण दे रहा हूँ आपको, अभी आपकी जो है एक इजराइल में मस्जिद है, उसके विवाद चलता है आपका, वहां से क्या कहते हैं, सारी हमास दुनिया, कभी और इसराइल ले जाओगे, कभी मुझे स्पेन ले जाओगे, कभी मुझे दुबई ले जाओगे, कभी तुर्की ले जाओगे, प्रमाण ना पढ़ना, फ्री के विजिट करवाओ मुझे। अरे सर भाई, मैंने कहा ना, शास्त्र पढ़ा नहीं आपने, भैया आपने आप पढ़ा शास्त्र देना, पढ़ा ही नहीं, आपने शास्त्र आप पढ़ा पढ़ा ही दें, नहीं। आप मैं पढ़ा दें, आप तो वही बता रहा हूँ, तो आप तो प्रमाण पढ़ा ही नहीं रहे आप कभी मुझे इसराइल लेके जा रहे हैं, वैसे सिख, कभी दुबई लेके जा रहे वैसे हैं। सिख न्याय दर्शन मीमांसा, ठीक है, जो मीमांसक होते थे हमको पता ही नहीं है कि मीमांसक ईश्वर की मूर्ति पूजा करते ही नहीं थे। और यार मैं, मेरी बस हो गई है, हिंदू इज ट्रुथ भाई बात ठीक है, करेंगे, हिंदू भाई, हिंदू इज ट्रुथ भाई। यार ये क्या है, ये नहीं मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही बताइए है मैं पहले जो पूछना पहले चाह रहा हूँ? सुनिए, आप तर्क दीजिए ना, आप जी पहले, नमस्कार अरे मैं सर। एक तर्क मिनट, दिखा एक रहा मिनट, हूँ, एक मिनट, हिंदू ट्रुथ मैं भाई से तर्क, आदाब, आदाब, स्वागत। मनोज भाई, हिंदू ट्रुथ भाई, ये सनातनी भाई हैं, इनका तो सम्मान करें, मेरी तो नहीं सुननी है आपने। हिंदू हाँ ट्रुथ भाई ठीक, स्वागत करते हैं सुना आपका। था ना, मैं इन्हीं से पूछ के इन्हीं का आपका क्वेश्चन दिलाऊंगा, फिर इनको मत कहिए, जी करिए, चलिए ठीक अच्छा है। सुने तो सही ना भाई, उनकी तो सुन लें। मैं हिंदू ट्रुथ भाई जो मैं पहले सुनाइए फोकस सुनाइए। कर, जो हिंदू ट्रुथ भाई मैंने इनसे सामने प्रश्न रखा वो आपने सुना, जो मैंने रखा इनसे? हाँ हिंदू भाई, हिंदू भाई। कर भाग नहीं सकते, शास्त्र पूर्ण करना जरूरी है। आप जो भी कर रहे हैं, आप चाहे कह दें कि मैं इसको नहीं मान रहा अपने तौर पे ये, लेकिन उसे ये साबित नहीं होता कि वो लिखा ही नहीं है या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप उसमें जरूर हाँ कुछ देखें कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, मैं इसका अलग मतलब लेता हूँ, वो अलग चीज है। लेकिन ये कह देना कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सही नहीं है ना। मतलब अगर कोई उसको ना मान के रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं उस बुक में, है ना। वो जी रहा है बस अपने और से। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि वो अगर किसी नियम का उल्लंघन कर रहा है तो ये भी एक सत्य है कि नहीं? ठीक है। हाँ मिसाल के तौर पर मतलब वो इंडिया, एक इंडिया देश है। इंडिया एक देश है, मैं उपमा दे देता हूँ एक, इंडिया देश है, देश का एक संविधान है, हाँ दीजिए वो उपमा, यहाँ पर नियम व्यवस्था है, बिल्कुल उपमा। यहाँ पर लोग नियम के तहत रहते हैं। अब कोई आदमी ये कहे कि मैं नियम तोड़ रहा हूँ, अब फिर भी आप मुझे एक अच्छा हाँ नागरिक मानो, वो बंदा कहेगा भाई हाँ, नहीं ना, आप अगर जैसे कि इंडिया का मैं सरिया मान कॉन्स्टिट्यूशन रहा तोड़ हूँ रहे कि हो, संविधान के विरुद्ध ठीक है ठीक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ोगे तो आपको है, हाँ जेल मैं में सरिया डालेंगे मान वो। रहा हूँ। जी जी, मनोज भाई क्या बात है ना कि हमारे यहाँ पर जो भी शास्त्र चाहे माने या ना माने ना, हम उसको कह देते हैं कि हिंदू है, हम्म, लेकिन अगर आप शास्त्रों के डेफिनेशन में जाओगे ना
तो अगर वो वेद नहीं मान रहा है तो उसके हिसाब से वो नास्तिक है। आप उसको नास्तिक भले ही कह ले, आप उसके लिए तर्क दे दे कि यहाँ पर नास्तिक को मार रहा है, ये हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसको एकोमोडेट करें, ये एक लॉजिक बन सकता है। लेकिन नास्तिक वैदिक नहीं हो सकता है ना। वेद में जो है वो तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं या फिर वो, फिर उस फोल्ड में नहीं रहा ना, वो नास्तिक हो गया। आप भले आपको उसके ये आपको लॉजिक दे दे कि हम बड़ा देखिए ये आप जानते हैं सनातन कि वर्ड जो है ना, सॉरी हिंदू एक मिनट संस्कृति, रुकिएगा मनोज भाई, अच्छा ये बताइए। मनोज भाई रुके हैं, वो काम की बात कर रहे हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। आप तो मुझे समझ ही नहीं आ रही आप करना क्या चाह रहे हैं। आप तो हाँ आप तो आप रोकते रुके रहे ना ना, भाई। उनसे बात करो, मैं कुछ पूछ सकता हाँ हाँ रुके ना हूँ। भाई, रुके क्या हो गया, हाँ, आपको मौका देता भारत हूँ मैंने संविधान तसल्ली चलेगा से लेकिन आपको सुना। सरिया लागू होगा। क्या हाँ बात ठीक है? है, हाँ ठीक है, ठीक। थैंक यू, रुक जाए, आपका पॉइंट आ गया, रुक जाए। हिंदू भाई, क्या मैं जी ऐतिहासिक तौर पर सत्य कह रहा हूं कि आर्यावर्त इस देश का नाम हुआ करता था प्राचीन काल में? देखिए, ये बिलीफ का पार्ट है, लेकिन ये हिस्टोरिकली नहीं प्रूफ नहीं करना मुश्किल है। नहीं, यानी मैं जो ऐतिहासिक तौर पर जहां पर बोल रहा हूँ वहां आर्कियोलॉजिकली या साइंटिफिकली नहीं कह रहा कि उसको करें, मगर यह है कि शास्त्रों में यूं लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में इस खित्ते का, इस रीजन का नाम आर्यावर्त होता था, ठीक है ना? जी जी और यहाँ के रहने वालों को आर्य कहा जाता था, ठीक है ना? जी और सनातन धर्म जो है वो यहाँ पर स्थापित था, ठीक है ना? जी यहाँ पर स्थापित था और सनातन धर्म को फॉलो किया जाता था। अब मैं आपको एक प्रमाण देने लगा हूं यजुर्वेद का, कि जो धर्म को फॉलो नहीं करता वो क्या है। ये देख, यजुर्वेद का प्रमाण है आपके सामने। अपना किधर गया, सॉरी, एक प्रमाण कट गया, रुक जरा, एक मिनट, सॉरी, मुझे ओपन करना पड़ेगा यार ये नंबर इधर, एक मिनट, सॉरी, मेरे ख्याल से शायद मैंने दूसरा है, यही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं पढ़ देता हूँ, अगर मुझे कहेगा मैं ओपन कर लूंगा जल्दी में, शायद मेरे वो उसको शायद ऐड नहीं किया या मुझे नजर नहीं आ रहा, शायद वो कट गया उतना। यजुर्वेद है ये, और इसका एक प्रमाण है, यहां लिखा हुआ है नीचे आप देखें, वही देव आर्या सौभाग्यवान सब जगत को पवित्र करते हैं, इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। कौन लोग हैं? आपने गौर करना है। जो धार्मिक लोग होते हैं, जिनका मन, जिनकी वाणी और जिनकी आत्मा, ये तीनों एक प्रकार काम करती है, उन्हीं को आर्य जी बोला जाता है। जी अब यहां पर ये चीज सिद्ध होती है कि जो कर्म धर्म के अनुसार हो, जिनकी आत्मा धर्म के अनुसार हो, जिनकी वाणी धर्म का पालन करती हो, वो हर उस जी चीज को सिद्ध करते हो जो धर्म ने उपदेश किया हुआ है, वो आर्य है। जी यहां से साफ जी पता चलता है कि सनातनी तो हम आज बोलते हैं, ओरिजिनली जिनको नाम जो दिया जाता था वो आर्य था, जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, आर्य, आर्यंस। तो कहने का जी मकसद ये है कि एक बंदा सनातन धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, वो आर्य ही नहीं है, दैट मीन्स वो सनातनी नहीं है। यजुर्वेद से यही सिद्ध हो रहा है। हाँ, मतलब सोसाइटल लेवल पे आप कह सकते हैं कि हाँ उसको टॉलरेट कर रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसको वो नहीं कह सकते, मतलब हिंदू नहीं कह सकते आप उसको उस तरह से, मतलब रिलीजियस हाँ हिंदू नहीं जबरदस्त। कह सकते आप। कल्चरल वो इंडियन आप कह लें, आप उसको यानी हिंदू वो उस घर में पैदा ज्योग्राफिकल हो तौर गया, पे कह लें, उसका परिवार लेकिन हिंदू था। रिलीजियस तौर पे वो हिंदू नहीं रहा ना। रिलीजियस तौर पे हाँ हिंदू नहीं रहा, वो नास्तिक बन चुका है। जबरदस्त। इसीलिए तो टर्म्स अलग अलग है ना, नास्तिक है, कोई धार्मिक है, कोई पॉलिटिकल हिंदू हो गया जो मंदिर नहीं जाता होगा लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखता होगा। तो इस तरह से डिफरेंट टर्म्स भी तो है ना, आपको उस तरह हम्म, कैटेगराइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखें, अब अब ये अजहर बता भाई रहे हैं आपने कि, बोल लिया, कुछ मैं बोलूं? एक मिनट रुके जरा, आपने एक बोल प्रमाण लिया। तो देने दे, एक मिनट रुके, अच्छा, एक प्रमाण 2 तो मिनट देने के दे, लिए मैंने बोल लिया। चलिए मैं हाँ प्रमाण हाँ, देता हूँ, फिर मैं प्रमाण देना चालू करूंगा तो फिर सुनिएगा। चलिए बोलिए। मैं आपको, हाँ मैं तसल्ली से आपको मौका देता हूँ, एक मिनट रुके। किंतु भाई बड़ा जबरदस्त आपने बात की कि सामाजिक तौर पर अगर कोई बंदा के माता पिता सनातनी है तो ऑब्वियसली नॉर्मल यही मौकफ जाएगा कि ये सनातनी है। मगर हम जी जब उसको प्रॉपर नियम के अनुसार उसको जज करेंगे और उसका प्रोसेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब तक कोई सनातन धर्म के उपदेशों का पालन नहीं करता है तो क्यों सनातन है। यार मेरी बात सुनो यार, एक बंदे ने डॉक्टरी पढ़ी ना हो, हम उसको डॉक्टर नहीं बोलते। एक बंदे ने इंजीनियरिंग पढ़ी ना हो, हम उसको इंजीनियर नहीं बोलते। एक बंदे को, उसने जो है ना एलएलबी ना किया हो, हम उसको लॉयर नहीं बोलते। ये पहली दफा मैंने ये देखा है कि सनातन धर्म को फॉलो भी नहीं करना और खुद को सनातन भी कहना है। यार ये क्या है यार,
ये न्याय है? ये कोई बुद्धि वाली बात है? ये देखो, अब देखो, जिस राष्ट्र का राजा ईश्वर वाले गुणों ना हो, वो कहते हैं उसको कभी राजा ना बनाओ। तो जो सनातन धर्म का पालन नहीं करेगा उसको सनातन कैसे बनाएंगे? ये यजुर्वेद है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। यजुर्वेद का भाष्य है, 9वां अध्याय 21वां मंत्र। मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, ईश्वर की वाणी है, मैं ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता हूं कि तुम लोग मेरे तुल्य धर्म युक्त गुण, कर्म और स्वभाव वाले पुरुष ही की प्रजा हो। अन्य किसी मूर्ख शूद्र से पुरुष की प्रजा होना स्वीकार कभी मत करो। जैसे मुझको न्याय दिशा मान मेरी आज्ञा में वर्त और अपना सब कुछ धर्म के साथ संयुक्त करके इस लोक और परलोक के सुख को नित्य प्राप्त होते रहो। वैसे जो पुरुष धर्म युक्त न्याय से तुम्हारा निरंतर पालन करे, उसी को सभापति राजा मानो। ये रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये समझने के लिए कि ईश्वर कह रहा है कि जिस तरह मैं धर्मात्मा हूं, जिस तरह मैं धर्म युक्त गुण वाला हूं और कर्म वाला हूं, वैसे मेरे तुल्य ही तुम्हें राजा बनना है। यानी ईश्वर क्या नास्तिक है? ईश्वर, तौबा तौबा तौबा, ईश्वर अधर्मी होता है? राजा नहीं बन सकता, प्रजा कहां से बनेगी? जैसा राजा वैसी प्रजा जी। इसमें एक बात आ जाती है ना कि ये हिंदू जितने आते हैं वो उनको वो थोड़ा एक्सप्रेस करने में मुश्किल ये होता है, या फिर एक कॉमन नोशन बन गया है कि सब पार्ट है वो, इसलिए कि कहीं ना कहीं ऋग्वेद में ना वो नास्तिकता को प्रमोट नहीं करता ऋग्वेद, लेकिन ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है 10वें मंडल में, जिसमें है ना थोड़ा सा वो एग्नोस्टिसिज्म के तरफ चला जाता है, क्योंकि हमारे जो एग्नोस्टिसिज्म, सॉरी मैं टोक रहा हूं, एग्नोस्टिसिज्म नेगेटिव चीज नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सही बताऊं। एग्नोस्टिसिज्म नेगेटिव तब होता है जब आप कनिंग हो या सिंसियर ना हो। अदरवाइज आपको मैं सही बताऊं, इंसान बिलीफ और एग्नोस्टिसिज्म के बीच में झूलता है सारी जिंदगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी एग्नोस्टिक ना हुआ हो। दिन में एक बार, दो बार, अपनी लाइफ में कई बार। एग्नोस्टिक होना बुरा नहीं है, इवन नॉट इन इस्लाम, ठीक है? एग्नोस्टिक यानी, ये ओपन एक टर्म बोल रहा हूं, एग्नोस्टिक रियली। मैंने यहां तक एक बात की थी कि ह्यूमन की पैदा होने के बाद बाय डिफॉल्ट पोजीशन, जब उसको होश आती है, बाय डिफॉल्ट पोजीशन अगर इग्नोस्टिक होती है और उसके बाद वो पॉजिटिव रहता है, ये ज्यादा फायदेमंद होती है ऐसे बंदे से जो बंदा तोते की तरह रट कर आगे बढ़े। क्योंकि ऐसे मुसलमानों ने, ऐसे सनातनियों ने, ऐसे ईसाइयों ने और ऐसे धार्मिक लोगों ने हमें नुकसान ही पहुंचाया है। मैं आपको सही बता रहा हूं। आज देख लो, सनातन को अपने धर्म का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना आप कभी पढ़े। मुसलमान को देख लो, अपना पता ही कोई नहीं है, वो अपने रीलों में, ठुमकों में, अपने तमाशों में लगे हुए हैं। उनसे जो आता है कोई चीज छीन के चला जाता है, इधर सनातनियों से जो आता है कोई चीज छीन के चला जाता है, इनको पता ही कख नहीं है। तो ये मैं ओपन बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरी बात ये कई लोगों को बुरी लगे, मगर हकीकत ये है। जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल मोमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, उसके पीछे ये चीज थी कि ऐसा मोमिन ज्यादा बेहतरीन तरीके से समाज के लिए एक कार्य कर सकता है जो जानकारी रखता हो, जो चीजों को क्रिटिकली एनालिसिस करता हो, जो सच की खोज करता हो। ये क्या कि जी मेरे माता पिता मुसलमान है, चलो मैं भी मुसलमान हूं। मेरे माता पिता सनातनी है, चलो जी मैं भी सनातनी हूं। मेरे माता पिता मसीही हैं, चलो जी मैं भी मसीही हूं। इस तरह तो सारे चल रहे हैं। मतलब वो जो मतलब हमारे हिंदू में क्या ना कि वो संस्कृति के रूप में वो आता है ना, तो एक्चुअली हम टेक्स्ट वेक्स्ट उतना पढ़ते नहीं है कोई इतना ज्यादा, एक्सेप्ट जो प्रीस्ट क्लास होते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन हमारा क्या संस्कृति में क्या आता है ना कि जैसे कर्म और ये कुछ बुनियादी चीजें हैं ना जिससे आप समाज में चल सके, और बुनियादी कुछ अच्छी चीजें। तो इस वजह से लोग जो है ये कहते हैं कि हम वेद को नहीं मानेंगे तब भी हिंदू रहेंगे। ये वैदिक रूप से गलत बात है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस समाज में जो है 6 तरह की जो फिलोसफीज या फिर ये डिस्कस करने का एक
लिबरल प्लेटफॉर्म है हमारे देश में, कि जहाँ पर धर्म को लेकर डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज दिए जाने की जो एक एटमॉस्फेयर है, मतलब वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड की गई है हमारे यहाँ पर, है ना। लेकिन वो वैदिक ना होकर भी सनातन, सनातनी नहीं बनेगा, वरना तो गौतम हाँ बुद्धा भी सनातन सनातनी हो जाएगा फिर। इस्लाम में नहीं, इस्लाम में नहीं है, जबरदस्त। इस्लाम में नहीं मिलेगी। आप हाँ, क्वेश्चन ये कुछ नहीं बताएंगे पूछ आपको। सकते हो। हिंदू ट्रुथ भाई, ये मुफ्ती साहब हैं, अरे ये राजेश सर, मुफ्ती मनोज। आपने 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 राजेश सर, आपने इतना बोला तो हम तो बोल लेते हैं, अगर गलत होगा करेक्ट करिएगा। बाकायदा कुरान नहीं, में गलत बोल रहे देखिए, मुझे हैं, हिंदी गलत आती बोल रहे है। हैं आप, सुनिए सुनिए गलत सुनिए, बोल रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए। बाकायदा हिंदी में बोलते हैं तो मुझे ज्यादा संस्कृत नहीं आता। हाँ, मैं धार्मिक पूर्ण रूप से हूँ, और मैं वही भाषा बोलता हूँ जो एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को आसानी से समझ में आए। बाकायदा कुरान में है कि अगर कुरान की विपरीत कोई क्वेश्चन करता है तो वो शैतान का बंदा आपको बहका रहा है, आप उससे बात ना करो। लेकिन सनातन धर्म के किसी किताब में ऐसा नहीं बोला कि तर्क क्वेश्चन न करो। जहां ये अच्छा है, अगर लगे आप क्वेश्चन करो, तर्क करो। हमारा उपनिषद भी है, प्रश्न उपनिषद। ईश्वर के बारे में जितना चाहो पूछ लो, किसे किया, क्या किया, लेकिन वहां पे अल्लाह के सिवा, अल्लाह की सवाल मत पूछो, अल्लाह के खिलाफ मत पूछो, है ना। चले अभी, तो मैं ये कह पूछने रहा लगो। हूँ, मैं आप पूछ हमारे सकते हैं ना, यहाँ पूरी पूछ पूरी सकते हैं ना, तर्क है। अरे पूछ सकते हैं ना, आपके मैंने पास, आपसे आपने क्या बोल कहा, दिया ना। आवाज मैंने आपने आप पहले ही कहा था ना कि आप अलग चीज है, और न कुरान के विपरीत आप काम कर रहे हैं। तो ठीक यार है, ये क्या भाई, हिंदू तो मेरी भाई, बात मैं कोई बात समझिए। करना भी आप चाहता हूँ तो मेरी आप आप समझ ही नहीं मुझे आ रही, तो क्या करूं। आप मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप अच्छी जगह पहुंच गए हैं। अब अच्छे आदमी अच्छी जगह गलत जगह पहुंच गए हैं। मैं पहले ही कहा चलो, था कि आप कुरान तो में क्वेश्चन करने की जगह मुफ्ती मनोज, मुफ्ती मनोज, इमाम बाबरी, और इमाम राम मंदिर आवाज साहब, भाई, जरा रुक जाए। मनोज भाई हिंदू भाई से मैं पूछ, हिंदू भाई, हिंदू ट्रूथ यार की मैंने, ये मुझे बताइए, मुझे बता देना भाई, सनातन। मुझे ना न्योता भेज देना जब मैंने बात करनी हो। हिंदू भाई, हिंदू अच्छा, भाई, मुझे इनसे ना अरे न्योता ले देना। आप ही ने इतना देर बोला ना, मैं तो चुप था ना सर, मैं तो चुप था ना। आप ही इतना देर बोले क्यों हिंदू जी, मैं कुछ बोला? बोलिए बोलिए। मनोज भाई, मैं नहीं बोला ना। आपसे ये कहना हाँ, चाहता हूँ ना कि आप ये जो मेरा ये बताइए, अगर ये बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं मनोज और हिंदू ट्रुथ, चाहे आवाज जहक, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं जी किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति या कुछ ऐसा चीज होगा ना जिसकी बनावट होगी, चाहे रूपरेखा होगी कि नहीं होगी। और यार ये टॉपिक भगाते आगे जा रहे हैं। और रुक जा भाई, आपने एक चीज एक मिनट, कही, आमिर आमिर मनोज आमिर हक भाई, भाई, और आप मनोज घबरा रहे हैं भाई, पठान में, यार आप वो घबरा घबरा रहे हैं। नहीं रहा। मैं आपने छोटा मुझे, क्वेश्चन पूछा हूँ। मनोज भाई हाँ ग्रीन हिंदू जी सिग्नल बताइए, दिया है। होगा कि नहीं मनोज होगा। भाई मनोज भाई, मैं एक सेकंड, मैं आपको आपके जो बात है ना, मैं एक सेकंड में रख देता हूँ। आप बेसिकली यही कहना चाहते हैं ना कि हमारे, मैंने तो वही कहा है ना एक लाइन में, कि हाँ डिफरेंट व्यूज के लिए हमारे यहाँ पर टॉलरेंट है, लेकिन अरे डिफरेंट व्यूज को आप वन व्यू नहीं कह सकते। जैसे बुद्धिज्म और सनातन एक नहीं है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे देश में सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीविका, इस तरह के नास्तिक फिलोसफी, आस्तिक फिलोसफी आप निकलने फिर का वही एक बात मैं माहौल कह रहा हूँ, जरूर है। आप भूल जा रहे हैं कि अच्छा, हमारे यहाँ गुरु अच्छा भाई, शिष्य ओ भाई, परंपरा भी ओए है। ओ भाई, ओए ओ हमारे यहाँ भाई, गुरु भाई शिष्य मैं परंपरा है सम्मान कि कर रहा नहीं? हूँ, उसका मतलब ये, और थल्ले बैहो पोती के पुत्र होए, चूड़े, बोलता जा रहा है इंसान दा बच्चा बन होए, राक्षस कहीं का। तुझे इज्जत रास ही नहीं आ रही। कब का कह रहा हूँ चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। फिर म्यूट कर दूं या नीचे उतार दूं तो फिर पिछवाड़े ऊपर करके छलांगे मारते हो कि उतार दिया है। चांदा पुत्र बन, वो हिंदू नहीं है, उसको नहीं पता चल रहा हिंदू इज ट्रुथ भाई जो हमारा है, उसको नहीं नियम, उसको नहीं समझ आ रही कि बात कब करनी है, कब चुप होना है। कब से सुन रहा हूँ तेरी चर 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 चर, तू सांस 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 नहीं ले रहा। मैं स्ट्रीम खत्म करने के चक्कर में हूं, तूने अपनी सुबह शुरू कर दी यहाँ पर है। धर्म को फॉलो करते होते ना तो अभी सुन, जिस तरह ये हिंदू भाई हैं, थोड़ा सहन शक्ति होती है। अगर ऊपर आ रहा, बोला कि नहीं तूने, प्रश्न कर सकते हैं मनोज, मैं प्रश्न करने लगा हूं। क्यों बनाया मुझे मुसलमान तुम्हारे ईश्वर ने, बताओ जरा। अरे सुनो तो भैया, मैंने इनसे पूछा प्रश्न है ना, ट्रुथ भाई। आपने कहा था प्रश्न कर सकते हैं सनातन में, क्यों बनाया मुझे मुसलमान, हाँ, बताओ। अरे लीजिए, मैं पे कुछ पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आप मेरे से बात करो, मैं एक व्यक्ति हूँ और दूसरे व्यक्ति आप हो कि नहीं हो ना? यार हिंदू भाई, आप हाँ इसके या ना? बजाओगे या मैं बजाऊं? आप बाथरूम इसके में दांत आप हो तोड़ते हैं या मैं तोड़ूं? ठीक है,
ये क्या आदमी है? इतना बड़ा मुंह खोल के 5 फुट का, सनातन धर्म इजाजत देता है प्रश्न पूछने का, प्रश्न पूछा है तो उत्तर ही कोई नहीं।